कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमेशा पॉजिटिव और क्रिएटिव आइडियाज से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं? ऐसा क्या है जो हमारे विचारों को इतना प्रभावित करता है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं केगी दीदी। कैसे हमारे विचारों की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए और हमेशा अच्छे, पॉजिटिव और क्रिएटिव आइडियाज से भरे रहें। लेकिन सीधे ज्ञान देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जीती हूँ। कहानी एक राजा और संत की मुलाकात। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो हमेशा चिंता और नकारात्मक विचारों में डूबा रहता था। उसका मन अशांत रहता था। एक दिन उसने सुना कि उसके राज्य में एक महान संत आए हैं जो मन की शांति का रहस्य जानते हैं। राजा तुरंत उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। हर समय अनचाहे विचार आते रहते हैं। आप ही बताइए, मैं अच्छे विचार कैसे ला सकता हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जरा इस कटोरे में दूध लेकर आओ। राजा ने दूध ला दिया। संत बोले, अब इसमें एक बूंद नीम का रस डालो। राजा ने ऐसा ही किया। दूध कड़वा हो गया। अब संत बोले, अब इसमें शहद डालो। राजा ने शहद मिलाया और दूध फिर से मीठा हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का नियम है। हमारे मन का कटोरा भी ऐसा ही है। अगर इसमें नकारात्मकता डालोगे तो यह कड़वा हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें अच्छे विचार, ज्ञान और सकारात्मकता डालोगे तो यह मीठा रहेगा। राजा को सब समझ आ गया। हमारे विचारों की साइंस दिमाग क्यों सोचता है नेगेटिव। अब साइंस की बात करते हैं। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता है? असल में हमारे ब्रेन का नेगेटिविटी बायस होता है, यानी हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों के लिए यह ज़रूरी था। अगर वे हर समय खतरे के बारे में न सोचते तो शेर उन्हें खा जाता। लेकिन आजकल शेर तो नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग उसी पैटर्न में अटका हुआ है। इसलिए अगर हमें अच्छे विचार लाने हैं तो हमें अपने दिमाग को ट्रेंड करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेदिक तरीके कैसे लाएं अच्छे विचार? आयुर्वेद कहता है कि हमारे विचार हमारे खान पान, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट पर निर्भर करते हैं। तो चलिए जानते हैं 5 सुपर इफेक्टिव आयुर्वेदिक तरीके जो हमारे दिमाग को पॉजिटिव और क्रिएटिव बनाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह सबसे शांत और ऊर्जा से भरपूर समय होता है। अगर आप इस समय उठकर सिर्फ 10 मिनट खुले आसमान के नीचे बैठेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपके विचार कितने क्लियर और पॉजिटिव हो गए हैं। सात्विक आहार खाएं। क्या आप जानते हैं कि जो खाना आप खाते हैं वही आपके विचार बनाता है? अगर आप ज़्यादा तला भुना, मिर्च मसालेदार और पैकेज्ड फूड खाते हैं तो आपका दिमाग भी वैसा ही अशांत रहेगा। आयुर्वेद के अनुसार सात्विक भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां, दूध, घी, शहद और सूखे मेवे हमारे मन को शांत और विचारों को शुद्ध बनाते हैं। तो
तो अगली बार जब दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो अपनी डाइट चेक कीजिए। त्राटक और ध्यान मेडिटेशन चेंज करें। त्राटक एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। बस एक दिया जलाइए और बिना पलक झपकाए उसकी लौ को देखिए। यह आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा सकता है और आपके विचारों को सुपर क्लियर बना सकता है। ध्यान मेडिटेशन तो वैसे भी हर समस्या का हल है। सिर्फ 5 मिनट रोज ध्यान करने से दिमाग का फ्रंटल लोब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी बढ़ती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां अपनाएं। कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हमारे दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाने में कमाल कर सकती हैं। ब्रह्मी दिमाग को शांत करके याददाश्त बढ़ाती है। शंखपुष्पी नेगेटिव थॉट्स को दूर करने में मदद करती है। अश्वगंधा तनाव कम करके माइंड को रिलैक्स करती है। अगर आप इनका सेवन रोज करेंगे तो आपके विचारों की गुणवत्ता खुद ब खुद सुधर जाएगी। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। आपके आसपास के लोग ही आपके विचारों को बनाते हैं। अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपके विचार भी वैसे ही बन जाएंगे। और हाँ, अगर अच्छे दोस्त नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़िए। किताबें आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकती हैं। निष्कर्ष, अब बारी आपकी। तो अब आपके पास वे सारे सीक्रेट्स हैं जिनसे आप अपने विचारों को पॉजिटिव और शक्तिशाली बना सकते हैं। अब फैसला आपका है। दूध में नीम डालना है या शहद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं। ध्यान रखिए, अच्छे विचार अच्छे भविष्य का बीज होते हैं, इनकी नीति है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।